बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम ऐसी खुशकिस्मत बाइक के पास मौजूद हूँ जो कि मदीने की गलियों की खाक जो है अपने ऊपर लपेट कर आई है। ये वो बाइक है खुश नसीब इंसान की। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पाकिस्तान से 23 लोग जो है वो उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए इस बाबरकत महीने में अल्लाह के घर के मेहमान हो के बाइक पे सफ़र तय करते हुए आज वापस लाहौर पाकिस्तान पहुँचे हैं। नाज़रीन, ये कौन खुशकिस्मत लोग हैं, कैसे आइडिया आया, इनको कैसे प्लान बना, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितने अखराजात उठाने पड़े, किस रास्ते से गए, किस रास्ते से वापस आए, वहाँ पर क्या प्रोटोकॉल मिला, किस मुल्क में किस तरह का इस्तकबाल हुआ, कौन सा अच्छा रास्ता था, कौन सा तकलीफ़ात हर्डल्स उठानी पड़ी, ये सारी बातें जानने के लिए मेरे साथ हैं। हम उनसे गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो है गुलाब के फूलों की पत्तियों से मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान के इस्तकबाल किया गया है। ये वही खुश नसीब बाइक है, इसके ऊपर बैठने वाला जो है खुश नसीब इंसान। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना तारुफ भी करवा दें, चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम आपकी कवरेज कर रहा हूँ। जहन में कैसे ख्याल आया कि इतनी बड़ी सादत हासिल करनी और बाइक पर जाना है, बाइक पे तकलीफ दे सफ़र होता है, कैसे जहन में ख्याल आया? जी, मुकर्रम तरीन मेरा नाम है। मैं क्रॉस रूट मोटरसाइकिल ट्रैवलर क्लब का चेयरमैन हूँ और ये हमारा ग्रुप जो सफ़र नूर के नाम से 6 जनवरी को लाहौर से चला मोटर बाइक पे उम्रे के लिए। तो वो हम लाहौर से मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा से होते हुए वापस अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पहुंच चुके हैं। इस दौरान हमने कोई 17,500 किलोमीटर ट्रैवल किया और तकरीबन 3.5 महीने पे मुहित ये हमारा टूर था। 3.5 महीने के बाद हम वापस अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे और इस दौरान हमने पाकिस्तान से ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरेबिया तक ट्रैवल किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा टूर कामयाब रहा। इसमें हमने हमारे 3 मकासद थे। एक उम्रे का मकसद था, बीइंग अ मुस्लिम। दूसरा हमारा था कि इन ममालिक में दोस्ती को फ़रोग़ दिया जाए और देरीना हम दोस्त हैं, थोड़े गैप्स हैं, हमने कहा कि उसको फिल किया जाए, कुर्बतें और कम किया जाए, करीब लाया जाए। और तीसरा हमारा सबसे अहम था कि टूरिज़म पे हम उनसे बात करें और उनको इनवाइट करें कि वो पाकिस्तान आएँ, देखें पाकिस्तान खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। वो सऊदी अरब के लोग और मिडल ईस्ट के जो UAE के लोग हैं वो ज़्यादा यूरोप की तरफ मूव करते हैं। तो हमने कहा कि यूरोप वाली सब कुछ यहाँ है, बीचेस भी हैं, डेजर्ट भी हैं, हाई पीक्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, आपको पहाड़ भी मिलेंगे, बेहतरीन वेदर भी मिलेगा। आप पाकिस्तान आए देखें, इंशाल्लाह वो आएंगे और यही मकसद है कि टूरिज़म का एक्सचेंज होगा। इधर से टूरिस्ट उधर जाएंगे, उधर वाले इधर आएंगे, तो वो इकॉनमी भी जनरेट होगी और पाकिस्तान का एक इमेज भी बेहतर होगा। जी सर, बहुत अच्छे आपके ख्यालात हैं। आपने जो बातें की है ज़बरदस्त किस्म की, अच्छी पाकिस्तान की इमेज पेश करने के लिए दुनिया में एक अच्छा इमेज जो है दुनिया में जाएगा। मुझे ये बताएं कि ईरान की ज़ुबान और है, UAE की और है, सऊदीया की और है, कैसे आपने डिफ़िकल्टीज जो है उसमें अब एक दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज बन गई है, तो इंग्लिश नॉर्मली हर जगह पे थोड़ी बहुत बोली और समझी जाती है। तो लेकिन सऊदी अरब में क्योंकि सऊदी अरब और UAE में ख़ास तौर पे मैं कहूँगा पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद जो तारकीन हैं वो सऊदी अरब और UAE में आबाद हैं। तो इसीलिए अगर आप नॉर्मली बाज़ार में या मॉल्स में या कहीं ट्रैवल करें तो आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि एक आप अरब कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स में जाएं, पेट्रोल पंप पे जाएं, टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर और किसी बकाले पे जाएं, किसी जगह पे जाएं, आपको पाकिस्तानी मिलेगा और उर्दू स्पीकिंग। आपको लगेगा कि मैं अरबी कोई बोल ही नहीं रहा। तो पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ है, तो इसलिए ये कोई इस तरह का लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहा। सर, मुझे ये बताएं रात कैसे स्पेंड करते थे? मतलब मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ वेदर्स भी होते हैं, वेदर्स का चैलेंजेस भी होते हैं, मसलन सर्दी गर्मी बहुत सारे, कैसे फेस किया? अच्छा, उसके लिए हमने पूरा एक प्लान अपना बनाया था। हमारे 2 प्लान थे, प्लान A और प्लान B। प्लान B हमारा पैरेलल चल रहा था। तो प्लान A में हमने जो एक नॉर्मल हमारा स्टैंडर्ड प्लान है उसमें हम एक पूरा चार्ट बनाते हैं कि आज के दिन में हमने 300-400 नॉर्मली हमारा ट्रैवल होता था कि इतने ट्रैवल हमने करना है। और फॉर एग्जांपल लाहौर से हम जाके जेलम ठहरना है, जेलम से पिंडी ठहरना है, पिंडी से पेशावर ठहरना है, वो पूरा चार्ट होता था, उसी को हम फॉलो करते थे। और वहाँ हमने होटल्स वगैरह ऑनलाइन भी बुक की, एट स्पॉट भी जाके हम करते थे। तो तमाम होटलों में किया हम रहते रहे, क्योंकि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि आपको कैंपिंग
सऊदी अरब में अलाउ नहीं हम करेंगे, तो इसलिए हम फिर वहाँ कैंपिंग अपने टेंट्स ले ही नहीं गए अपने साथ, क्योंकि वो सिक्योरिटी कहाँ आपने फिर छोड़े? नहीं, वो पाकिस्तान से ही नहीं लेकर गए कि अच्छा, ऐसे एक वज़न क्यों उठा के फिरे। तो रास्ते में जो मतलब एकदम रात हो जाती थी जैसे ईरान वगैरह में? उसके लिए ये था कि हम नॉर्मली असर के बाद हम ट्रैवल नहीं करते थे, एक रूटीन बनाई कि सुबह हमने निकलना है और असर तक अपनी मंजिल पे पहुंच जाना है, तो ये रूटीन होती थी। सर कितना एक्सपेंस होता है एक बंदे का? आपने 103 दिन सफ़र किया तो कितने जो है अखराजात, और बाइक कितना पेट्रोल ले लेती है? ये इस पे बाइक के पेट्रोल तकरीबन कोई 2 लाख रुपए पाकिस्तानी से ज़्यादा मेरी बाइक ने फ्यूल लिया है, और ओवरऑल हमारा कोई 8.5 लाख से 9 लाख तक एक्सपेंस एक बंदे का आया है। तो बस वो लोग तो अभी कहते हैं कि इतने पैसे आप 2 लाख से जहाज़ पे जाएं और उम्रा कराएं, लेकिन ये इतनी मेमोरीज जो हमने जर्नी आपने की है ना, बिल्कुल की है, तो ये डे बाई डे जहाज़ में तो आप 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं देखते। तो इधर तो हमने 20 दिन लगाए, मक्का तक गए और 20 दिन की मेमोरीज हैं, और 20 दिन की भी सुबह से शाम तक की मेमोरीज हैं, तो थाउजेंड्स मेमोरीज हमने ली अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि खाने पीने की कुछ चीज़ें साथ लेकर गए थे, जैसे तबलीगी जमात वाले दूसरे शहरों में जाते हैं? हल्की फुल्की डाइट साथ होती है डेफिनेटली। ईरान में और सऊदी अरेबिया में बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जिनका कोई 500-500 किलोमीटर पे दरमियान में कुछ भी नहीं है, फ्यूल भी नहीं है, कोई सर्विस एरिया नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई दरख्त भी नहीं है, यानी अच्छा, मतलब ऐसे डेजर्ट है जी। तो वो वहाँ आपने फ्यूल भी कैरी करना होता है, कुछ फूड भी आपने कैरी करनी होती है, पानी भी आपने साथ कैरी करना होता है, तो आप मेंटली पेपर वर्क आपने किया होता है, उसको सारे रूट को देखा होता है, तब भी, अदरवाइज़ तो कहीं भी आप स्टक हो जाएं फ्यूल की वजह से, फूड की वजह से, तो ये प्रॉपर स्टडी करके जाना चाहिए, अदरवाइज़ तो आप डिफ़िकल्टीज में आ जाते हैं। जी, मैं ये इसीलिए इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो आपसे पूछ रहा हूँ, मेडिकल को कैसे मैनेज किया आपने? उसके लिए हमारे साथ एक डॉक्टर भी थे, और कुछ हमने फ़र्स्ट एड की मेडिसन भी साथ रखी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा बहुत फ्लू या इस तरह की जो मौसमी वो थी वो होता रहा, तो कोई मेजर कोई नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आखिरी सवाल ये कि आप सर्दी में गए, गर्मी में वापस आए, कैसे मैनेज किया सारा? जी, उसके लिए हमने सर्दी के कपड़े और होते हैं, गर्मियों के और होते हैं। जी, हमने सर्दी का बंदोबस्त काफ़ी करके गए थे, लेकिन वक्त से पहले ही गर्मी ज़रा ज़्यादा हो गई, और जैसे ही हमने ईरान दाखिल हुए, ईरान में हमें थोड़ी गर्मी फील हुई, और फिर पाकिस्तान में आए तो बस यहाँ तो अजीब सी कोई चोखा हिस्से का पै गया थे। सारा कुछ खोता कुछ बह गया। अच्छा ये मुझे बताएं कि सर आपने माशाल्लाह इतनी बड़ी सादत, सबसे खुशगवार दिन कौन सा था 103 दिन में? इसमें खुशगवार एक दिन नहीं था, इसमें मैं कहूँगा कि जो मक्का मुकरमा में हमने स्टे किया और मदीना में स्टे किया, वो हमारे बहुत ही खुशगवार दिन थे, बहुत ही मज़ेदार दिन थे, और पूरा दिन हम ऐसे फ़ील होता था कि हम घर में बैठे हैं, बिल्कुल कोई किसी की फैमिली की, पाकिस्तान की, अपने कारोबार की, किसी चीज़ की याद नहीं आती थी, और बस जब खाना काबा में होते थे तो अल्लाह का घर देखते रहें, वो भी एक बहुत बड़ा दर्जा है उसका, और रोज़ा रसूल पे भी बैठे तो वो तो जगह ही ऐसी है कि आप की लाइफ टाइम आपकी वो जो है ना गोल्डन मेमोरीज़ का पार्ट बनते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये मेमोरीज़ जो हैं ये सारी ज़िंदगी याद रहेंगी। इस तरह के जो है आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ पैदा होती हैं एक सादत हासिल करने की, आप इसको कभी भुला नहीं सकते। जब अल्लाह के रास्ते में आप निकलते हैं तो यकीन करें, जब आप घर से पहला कदम रखते हैं तो नेकियां लिखना शुरू हो जाती हैं, वापस आने तक वो नेकियां लिखी जाती हैं। आपका हर जो फेल है वो अल्लाह की रज़ा के लिए उठता है और आपको उसका अजर भी मिलता है। नाज़रीन, बस नाज़रीन सारी बातें बताने का मकसद ये कि अगर आप भी उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो कज़ाफ़ी स्टेडियम यहाँ पर आके आप रब्ता करें और आप ये बड़ी जर्नी और सादत हासिल कर सकते हैं। डबल एंजॉय है ज़िंदगी का। इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।